समस्त संसार के समुद्र का जल भी नौकायान को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वो नौकायान के अंदर प्रवेश ना कर जाए, और उसी प्रकार समस्त जीवन के संघर्ष का वेग हमें नहीं डुबो सकता जब तक हम उसे हमारे अंदर प्रवेश ना करने दें। वो अंत नहीं जिसमें भला ना हो, और जब तक भला ना हो वो अंत नहीं होगा। पाताल पुष्प के नाम पाताल पुष्प नहीं होता तो क्या उसकी सुगंध कम हो जाती? नहीं ना। अरे वो तो राजकुमार अशोक है। हाँ। राजकुमार अशोक, राजकुमार अशोक। आज भी जो कमाया वो इन बच्चों में बांट दिया। चिंता नहीं होती है तुम्हें कल क्या होगा? हमें ना बिल्कुल पंछी की भांति होना चाहिए। प्रतिदिन जागो, उस दिन की भोजन की व्यवस्था करो और अगले दिन की चिंता अगले दिन। और सत्य तो ये है, यदि ये बच्चे भूखे रहते तो उन्हें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो स्वप्न नहीं आते, स्वप्न नहीं आते तो। मैं तुम्हें एक संदेश देने आई हूँ। तुम्हारा स्वप्न पूरा होने की एक संभावना उत्पन्न हुई है। मैंने सुना है महाखेर कुछ प्रतिनिधियों को शांति का संदेश प्रसारित करने के लिए तक्षशिला भेज रहे हैं। सच्ची? वो सब लोग तक्षशिला जा रहे हैं? हाँ हाँ, जाओ उनसे निवेदन करो तुम्हें साथ लेके जाने के लिए। वो शीघ्र ही प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ। अरे सुनो तो, वहाँ जाकर पता करना कि भंते बुद्धेश्वरा है और भंते आनंद। भंते बुद्धेश्वरा, ठीक है, मैं याद रखूंगी। दृढ़ संकल्प और एकाग्रता जिसमें है वही विजयी हो सकता है। सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए ऐसे ही संकल्प की आवश्यकता है। बुद्धेश्वर, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, अब अपने पैर नीचे रख सकते हो।
तक्षशिला जाने वाले भिक्षुओं का नेतृत्व अब भंते बोधेश्वर ही करेंगे। शुभकामनाएं। तथागत के संदेशों का प्रचार व प्रसार करिए। ऐसा नहीं कि मेरा प्रदर्शन अद्भुत था, तुम भ्रमित हो गए थे। तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं तुमसे अच्छा कर रहा हूँ। मुझे आप अपने साथ ले चलिए। मुझे आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अवश्य, मेरे लिए गर्व की बात होगी। मुझे बोधेश्वर जी से मिलना है। मेरा उनसे भेंट करना बहुत ही अनिवार्य है। अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अभी सभी लोग व्यस्त हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए बोधेश्वर जी, और मुझे अपना पक्ष रखने के लिए एक अवसर दीजिए। कौन हो तुम? कौरवी। और मैं आपके साथ तक्षशिला जाना चाहती हूँ। कन्या, कदाचित तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि तक्षशिला में अराजकता का वातावरण है। एक क्रूर व्यक्ति ने वहां पर हिंसा और अत्याचार से भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब मैं तक्षशिला से लौटूंगा तब मुझसे भेंट करना। बोधेश्वर जी, मैं विनती करती हूँ आपसे, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो मैं यही कहती, तक्षशिला की भूमि में प्रवेश करना। कन्या, धैर्य धैर्य। मैंने अभी तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। यदि धैर्य और एकाग्रता की परीक्षा इतनी ही अनिवार्य है तक्षशिला के लिए, तो मैं तैयार हूं। कैसे समझाऊं इसे कि मैं भंते बोधेश्वर नहीं हूं? कैसे समझाऊं इसे कि मैं तो केवल कीचक तक पहुंचने के लिए यह आडंबर कर रहा हूं ताकि सुशीम और अशोक की हत्या निश्चित कर सकूं। कहीं ये राक्षस मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा? मुझे सिंहासन पर बिठाना चाहता भी है या क्या समझ? सुशीम, तुम ठीक तो? हाँ ठीक हूं। मेरी ओर देखकर बात करो। कहाँ गए थे तुम? मैं बाहर गया था। वो आपसे और महामात्य से बात करने के पश्चात मैं थोड़ा उद्विग्न हो गया था, आपको तो पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना मन शांत कर लूं, तो सैर पे गया। सुशीम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? एक बात का स्मरण रखना कि जो खेल हम खेल रहे हैं ना, इसमें मुझे और महामात्य को सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, मैं भली भांति जानता हूं हम क्या खेल खेल रहे हैं, और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो आपको अवश्य बताऊंगा। आपसे क्या छुपा सकता हूं मैं तो क्रोधित हो गया था, तो इसलिए मन शांत करने के लिए सैर पे गया था। अच्छा हुआ मैं सैर पे गया, मन शांत हो गया। आप निश्चिंत रहिए। उन आभूषणों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं, क्योंकि मेरी शोभा अब मेरे पुत्र के शौर्य से होगी, जैसे उन सभी माताओं की होती है जो अपना पुत्र मातृभूमि के लिए समर्पित कर देती। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रोकर आ रही हैं? आचार्य चाणक्य का पत्र मिला। आचार्य का पत्र?
मेरे लिए लिखा था। सोचा आपको पढ़ के सुनाओ। अवश्य माँ। आदरणीय रानी धर्मा, ये पत्र यदि आप तक पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि मेरा अंतिम संदेश है आपके नाम। और अंतिम संदेश में व्यक्ति प्राय वही कहता है जो वो पहले कभी नहीं कह पाया। पर मैं कुछ कही हुई बातें दोहराऊंगा और कुछ अनकही बातें भी कहूंगा। ये वो बातें हैं जो यदि मेरी पुत्री होती तो मैं उससे कहता। किस लिए? आचार्य नहीं, एक पिता के रूप में आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपका ऋणी हूं। आपने जटिल से जटिल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अशोक के व्यक्तित्व को जिन संस्कारों से, जिन विचारों से संचित किया है वो अतुलनीय है। उसकी यही विशेषताएं एक दिन उसे मानवता के शिखर पर पहुंचाएंगी। और मैं ये जानता हूं कि आने वाले समय में अशोक की उपलब्धियों के लिए जितना ये संसार अशोक के प्रति कृतज्ञ रहेगा, उतना ही आपके प्रति भी। एक माँ के लिए उसकी संतान से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं होता। पर आप ऐसी माँ है जिसकी संतान से अधिक महत्वपूर्ण अखंड भारत के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अशोक को सम्राट बनाना मेरा हट है। नहीं, अशोक का सम्राट बनना इस राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक हो गया है। इस राष्ट्र के हित के लिए, मानवता की पूर्ण स्थापना के लिए, जहां वातावरण भिन्नता, विद्रोह और अविश्वास का है, उसे दूर करने के लिए मगध के सिंहासन पर केवल उसे बैठने का अधिकार होना चाहिए जो संदर्शी हो, जो शासन करे तो प्रजा के लिए। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं, जिसमें अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने के लिए संकल्प हो। पर यह मार्ग सरल नहीं है। हो सकता है इसमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिसमें अशोक को बृहद उद्देश्य के लिए हिंसा भी करनी पड़े। बुराई का अंत करने के लिए शस्त्र सदैव उठाए गए हैं। मनुष्य ही नहीं, ईश्वर को भी ये करना पड़ा है, क्योंकि अच्छाई की भाषा बुरी व्यक्तियों के लिए समझना कठिन होता है। और ऐसे ही अनेक अच्छे व निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए, समाज को सुरक्षित बनाने के लिए यदि अशोक को बुरे व्यक्तियों का अंत करना पड़ा तो उसे अनुमति होनी चाहिए। पर मैं जानता हूं कि अशोक के लिए तभी संभव होगा जब आप उसको ये स्वतंत्रता देंगी, आप उसे स्वीकृति देंगी अहिंसा की स्थापना के लिए। कभी कभी हिंसा आवश्यक हो जाती है। आज की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है। यदि अशोक ने शत्रुओं को नहीं रोका तो ये मगध के लिए, अखंड भारत के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि विकल्प समक्ष था, फिर भी जीत बुराई की हुई। मेरा आशीष सदैव आपके साथ रहेगा। यदि इस जीवन काल कभी आपको दुख पहुंचाया हो तो मुझे वैसी क्षमा कर दीजिए जैसी एक पुत्री अपने पिता को करती। इस पत्र के पश्चात मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं। पुत्र, आचार्य का ये पत्र, मैं उसे उनका अंतिम आदेश भी मानती हूँ और इच्छा भी। मुझे आभास हो गया है पुत्र, मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है वो हर परिस्थिति में उसका अनुसरण करना संभव नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि ये युद्ध आपका व्यक्तिगत नहीं है। यदि होता तो इन सारी बातों का पालन करना संभव होता। आपका युद्ध है इस अखंड भारत के लिए, आपकी प्रजा के लिए, इसलिए आपको वही करना होगा जिसमें सबका हित हो। मेरे आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आपका हर निर्णय विवेक से लीजिएगा कि आपको क्या करना है। इतनी बड़ी दायित्व की पूर्ति के लिए आपको अधिकारों से सशक्त किया गया है। इस अधिकारों का दुरुपयोग कभी मत कीजिएगा। जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, इन 4 स्तंभों का सदैव स्मरण रखिए। पहला, शक्ति, जिसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए लोगों को न्याय दिलाना। दूसरा, साहस, सत्य की मार्ग पर चलते रहने का। तीसरा, सहनशीलता, विचारों की भिन्नता को स्वीकार करने की। चौथा, विश्वास, असत्य चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते। जल्दी तैयार हो जाओ, कल सूर्य की पहली किरण के साथ साथ हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल भारी वर्षा की संभावना है। मैं कल जा रहा हूं। यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मेरी तय की हुई तिथि और समय का पालन करना होगा। और यदि तुम्हें इस वर्षा से इतना भय है, तुम यहीं रुक सकते हो। अपने आप को इतनी यातना क्यों दे रही हो? तुम तक्षशिला क्यों जाना चाहती हो? ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ तक्षशिला ले चलेंगे। अपने पैर नीचे रखो। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.